नमस्कार साथियों। भारत देश के अंदर सरकारी भर्ती का आपके लिए सुनहरा अवसर है। अगर आपने इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर दिया तो मैं समझता हूं लाखों बच्चों की भीड़ से निकल करके आपके घर में एक सरकारी नौकरी आ जाएगी। बस वीडियो को देख लो, जिंदगी बनने में जरा सा समय लगने वाला है। लाइक का बटन दबाना, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब तो कर ही लोगे। यह भर्ती आई है दोस्तों आईटीबीपी, बीबीआईपी नौकरी होती है। आईटीबीपी का मतलब होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, समझ गए होंगे प्यारे साथियों। बॉर्डर फोर्स के अंदर आपको पद बताऊं, कांस्टेबल के लिए भर्ती आई है। यह कांस्टेबल होगा किचन सर्विस वाला। आपको किचन के अंदर काम करना है। आपको खाना पीना किस प्रकार से बनता है, खाना पीना की सर्विस किस प्रकार से प्रोवाइड कर, उसी के रिलेटेड आपको काम करना पड़ेगा। कोई बंदूक नहीं दी जाएगी, या फिर आपको जिस तरीके से एक फौजी काम करता है आईटीबीपी के अंदर उस तरीके से आपको काम नहीं, आपको तो खाने के डिपार्टमेंट्स में रखा जाएगा। शानदार नौकरी है। अप्लाई ऑनलाइन इसके 2 सितंबर से हुए हैं। 1 अक्टूबर 2024 फॉर्म की लास्ट डेट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहीं से आप डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। टोटल पोस्ट 818 आई है दोस्तों। इसमें कैटेगरी वाइज महिला और पुरुष दोनों की देख लेते हैं। यहां पर आपको मेल यानी कि पुरुष दिखाई देगा, यहां पर फीमेल यानी कि महिलाएं दिखाई देंगी। अनरिजर्व कैटेगरी पुरुष की 389 वैकेंसी है, महिलाओं की 69 है। टोटल 458 वैकेंसी है अनरिजर्व के बच्चों के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पुरुषों के लिए 69 वैकेंसी है, महिलाओं के लिए 12 है। ईडब्ल्यूएस की 81 टोटल पोस्ट है। नेक्स्ट है ओबीसी कैटेगरी, पुरुष 138 वैकेंसी है, महिलाओं के लिए 24 है। टोटल ओबीसी 162 वैकेंसी है। अगला है एससी कैटेगरी, जहां पर पुरुषों की 41, महिलाओं की 7 वैकेंसी है। टोटल 48 वैकेंसी है एससी की। एसटी की बात करें तो 60 है पुरुषों की पोस्ट, महिलाओं की है 10। टोटल 70 वैकेंसी एसटी कैटेगरी के लिए है। पुरुषों की अगर बात करें तो टोटल 697 वैकेंसी और महिलाओं की 122 है। ऑल इंडिया टोटल आईटीबीपी के अंदर पुरुष और महिलाओं की जो वैकेंसी है आपको देखने को मिल रही है 819 पदों पर, जो बहुत ज्यादा होते हैं प्यारे साथियों। इसमें सैलरी आपको लेवल 3 के अनुसार मिल रही है। शानदार बेसिक पे है 21,700 से 69,100 रुपए। आपको बता दूं कि इन हैंड सैलरी इसमें 30,000 प्लस शुरुआती रहेगी। और आप खुद भी जानते हो एक सरकारी नौकरी है आईटीबीपी के अंदर। गवर्नमेंट जब आप डिपार्टमेंट्स के अंदर जा रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट्स की वैकेंसी है, तो शानदार भर्ती एंड शानदार सैलरी होने ही वाली है। एज 18 वर्ष से और 25 वर्ष इसमें रहने वाली है। ओबीसी मैक्सिमम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट है। एससी एसटी 5 वर्ष की छूट है। फीमेल को भी 5 साल तक की छूट है। प्यारे साथियों, बात करते हैं यहां पर क्वालिफिकेशंस की, तो इसमें केवल 10वीं पास अगर आपने कर ली है तो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहां पर दोस्तों 10th के साथ यहां पर एक सर्टिफिकेट भी होना आपके लिए अनिवार्य है। वह सर्टिफिकेट है NSQF लेवल 1 का, जो एक कोर्स होता है फूड प्रोडक्शन किचन का। आपको बता दूं कि यह नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। यही तो मैं कह रहा था कि अगर आप इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो तो नौकरी मिल सकती है। क्योंकि प्यारे साथियों 10वीं तो हर किसी ने कर रखी है भारत देश के अंदर। सभी फॉर्म अप्लाई करने की सोचेंगे तो 10वीं पास, लेकिन यहां पर ये कोर्स कहां से आएगा, फूड प्रोडक्शन और किचन वाला। तो आज ही दोस्तों इस कोर्स में प्रवेश लो और मात्र कुछ ही टाइम बाद, जैसे कि 24 घंटे और कहीं ना कहीं आपको जल्द यह दोस्तों सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाया जाएगा और फिर आप लाखों बच्चों की भीड़ से निकल जाओगे। ठीक है, जल्दी से इस कोर्स में प्रवेश लो, इस सर्टिफिकेट को लो और 10th के साथ साथ इस सर्टिफिकेट को लगा करके आईटीबीपी कांस्टेबल किचन सर्विस वाला फॉर्म डालो और जिंदगी बना लो। मेरे ख्याल से जो रियल कैंडिडेट्स होगा, जिसको मां बाप की फिक्र होगी, जिसको सरकारी नौकरी की आवश्यकता होगी, जिन्होंने 10वीं पास किया है, आज इस कोर्स को करके
थोड़ी समय में बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और इसमें फॉर्म अप्लाई कर दोगे और लाखों बच्चों की भीड़ से हो जाएगा। कैसे हो गए लाखों बच्चों की भीड़ से? क्योंकि हर किसी के पास ये कोर्स नहीं है प्यारे बच्चों। अब आपको क्या करना है, सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है नीचे और यहां पर मैंने आपको संपर्क सूत्र दे रखा है, वहां आप संपर्क कीजिए और उनसे कहीं ना कहीं संपर्क करके कहना कि मैं आईटीबीपी के अंदर फॉर्म डालना चाहता हूं और कहीं ना कहीं मुझे यह कोर्स करना है। आपको कहीं ना कहीं फीस वगैरह जो भी डिटेल्स है वहां से मिल जाएगी और आप इस कोर्स को करके आगे निकल जाओ। प्यारे साथियों, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले फेज 1 आता है। फेज 1 में आपका फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें पीईटी और पीएचटी होगा, इसकी अभी चर्चा करेंगे ऑफिशियली नोटिफिकेशन में। उसके बाद होगा फेज 2 जिसमें रिटन एग्जाम्स होगी, इसकी भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जिसके अंदर ये वैकेंसी आई है। कांस्टेबल किचन सर्विस के रूप में यह भर्ती आपको देखने को यहां पर मिली है। यहां बता रखा है कि ऑनलाइन फॉर्म आपको किस किस डेट में भरना है, तो ये सब मैंने ऑफिशियली चीज बोर्ड पर बता दी थी। यहां आपको वैकेंसीज का डिटेल्स मिलेगा जो आपको मैंने सारा बोर्ड पर बता दिया और वैसे यह नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। प्यारे साथियों, यहां पर इन्होंने पे स्केल बता रखा है कि पे स्केल्स के रूप में आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आपको डेयरनेस अलाउंस वगैरह जो भी भत्ते वगैरह है वो सब यहां पर आपको बता रखा है। क्वालिफिकेशंस एलिजिबिलिटी अगर देखिए तो दोस्तों यहां पर इन्होंने कह रखा है कि 10वीं पास तो है ही, उसके अलावा आपके लिए यहां पर एक कोर्स चाहिए जो फूड प्रोडक्शन और किचन का होना चाहिए, जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो मैं इसी की चर्चा कर रहा था। अगर आपको ये कोर्स करना है तो प्यारे साथियों, इस कोर्स में अभी आप प्रवेश ले सकते हो और मात्र आप 24 घंटे के अंदर यह एक सर्टिफिकेट ले सकते हो और इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने संपर्क सूत्र दे रखा है, जल्दी से इस कोर्स के लिए आप संपर्क कीजिएगा। जो भी फीस वगैरह है वहां आप उनसे बात कर लेना। दोस्तों यहां पर एज के बारे में इन्होंने बता रखा है कि एज रिलेक्शन किस प्रकार मिलेगा, वो मैंने बोर्ड पर आपको जानकारी फिल कर दी है। प्यारे साथियों, यहां पर एज में जो छूट दी गई है उसके बारे में इन्होंने मेंटेन कर रखा है। आरक्षित कैटेगरी को छूट है ही। अब दोस्तों सबसे पहले यहां पर अपन देख लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या होना है आप यहां पर देखिए दोस्तों। मिनिमम हाइट इन आपको चेस्ट वगैरह के बारे में बता रखा है। यहां पर दोस्तों अगर आप पुरुष कैटेगरी के हो तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, महिलाओं की 155 सेंटीमीटर। एंड यहां पर अगर आप मेल कैटेगरी के अभ्यर्थी हो तो यहां पर आपका जो चेस्ट है वो 75 से 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए। यहां इन्होंने बता रखा है कि अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर पुरुष कैंडिडेट्स, 148 सेंटीमीटर महिलाओं की होनी चाहिए और चेस्ट में कोई भी इजाफा यहां पर नहीं दिया गया है। यहां पर दोस्तों शेड्यूल टर्ब कैंडिडेट्स के बारे में बता रखा है, ST के बारे में बता रखा है। अगर आप ST कैटेगरी से हो तो प्यारे साथियों यहां पर आपको बता दूं कि 158 पुरुष की हाइट और 147 महिलाओं की हाइट और सीना 75 से 80 होना चाहिए। तो ये आप देख लेना, आरक्षित कैटेगरियों को छूट है। उसके अलावा दोस्तों आप अगर इधर के हो, जैसे कि आप लोहागढ़ के हो, रागमोहन, आप चोटा, आदलपुर, फोरू, सिकम, इन जगह से आप बिलोंग कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा यहां पर छूट मिली है। एंड दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के अंदर इधर साइड के हो, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम के, त्रिपुरा के अगर हो तो आपको यहां पर छूट भी दी गई है। ये सिर्फ आप नोटिफिकेशन में एक बार देख लेना प्यारे साथियों। उसके अलावा यहां पर इन्होंने मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बता रखा है कि क्या क्या आपको मेडिकल स्टैंडर्ड्स में फॉलो होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस यहां पर होना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले दोस्तों आपको फेज फर्स्ट देखने को मिलेगा। फेज फर्स्ट में फिजिकल होगा। फिजिकल के बारे में आपको बता दूं कि इसमें पीईटी होनी है। पीईटी में दोस्तों आपकी दौड़ होगी जिसमें पुरुष कैंडिडेट्स की 1.6 किलोमीटर की दौड़ होनी है जो आपको कंप्लीट करनी है 7.5 मिनट के अंदर। एंड दोस्तों इसमें लॉन्ग जंप होगी 11 फीट की, बता दूं कि 3 चांस आपको मिलेगा और इसमें एक हाई जंप होगी 3.5 फुट की जिसमें 3 चांस मिलेगा पुरुष को। महिलाओं की अगर बात करूं तो 800 मीटर की दौड़ है जो 4.45 सेकंड में पूरी करनी है। 9 फीट की लॉन्ग जंप महिलाओं की रहेगी, 3 चांस मिलेगा और 3 फुट की यहां पर हाई जंप रहने वाली है जो आपको महिलाओं की 3 चांस यहां पर मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहां पर इन्होंने कहीं ना कहीं फिजिकल के बारे में जानकारियां दे रखी है। नेक्स्ट फेज सेकंड के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा रिटन टेस्ट। और रिटन टेस्ट में अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें ओनली आपको कहीं ना कहीं 50 मार्क्स का यह रिटन टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। OMR बेस पर होगा, कंप्यूटर बेसिक टेस्ट होगा, CBT
होगा। इसमें जनरल अवेयरनेस आएगी 15 क्वेश्चन जिसके 15 मार्क्स होंगे। एंड दोस्तों इसमें नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मेथड्स मैथमेटिक्स आएगी, इसके 10 क्वेश्चन होंगे जो 10 मार्क्स रहेंगे। उसके अलावा आपको यहां पर रीजनिंग्स मिलेगी 15 क्वेश्चन 15 मार्क के। नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट्स इन हिंदी इंग्लिश का आपको नॉलेज होना चाहिए, तो हिंदी इंग्लिश आएगी 10 क्वेश्चन 10 मार्क के। टोटल 1 घंटे का यह पेपर होने वाला है। आपको बता दूं कि दोस्तों यहां पर मिनिमम परसेंटेज कट ऑफ इन्होंने बता रखा है, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन के हो तो 35 अंक अगर ले आते हो तो आपकी यहां पर आगे बढ़ जाओगे, और एससी एसटी ओबीसी के अगर हो आप तो 33% लाना इसमें अनिवार्य है। ठीक है, तो एक बार आप कीजिए इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड, टेलीग्राम चैनल पर मैंने यहां डाल रखा है। इसमें और भी जानकारी दे रखी है कि कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कौन कौन से सर्टिफिकेट लगाने हैं, जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह होता है तो वो सब यहां पर मिल जाएगा। देखिए यहां पर जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो किस प्रकार लगाना है, एससी एसटी, तो ये फॉर्मेट सारे मिल जाएंगे। 26 पेजेस का यह फॉर्म है। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों मुझे एक ही लगी कि क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशंस है तो समझो आज आपकी लाखों बच्चों की भीड़ से आप लोग निकल जाओगे, क्योंकि हर किसी के पास ये सर्टिफिकेट नहीं होता है। 10वीं पास तो करोड़ों विद्यार्थियों ने कर रखा है, लेकिन आज ये मात्र 5% कैंडिडेट्स के पास भी ये कोर्स नहीं है। तो तुरंत लीजिए कोर्स में प्रवेश और आईटीबीपी के अंदर हजारों पदों की सैलरी के लिए सरकारी नौकरी का एक सपना पूरा कीजिए। जानकारी पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ना, जो भी आपकी समस्या है इंस्टाग्राम पर बात कर लेना। एंड दोस्तों कहीं ना कहीं एक बार आप नोटिफिकेशन को भी पढ़ लेना जो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। फेज 3 के अंदर आपका मेडिकल, फेज 3 के अंदर मेरिट निकल जाएगी जो रिटन एग्जाम से रहेगी। फेज 4 के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होकर के फाइनली आपको जॉइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप इस लाखों की भीड़ से निकल सकते हो। इस सर्टिफिकेट को आपके हाथों में लीजिए, और कहीं ना कहीं हर किसी के पास ये सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं होता है। जल्दी से कीजिए इस काम को और भरिए आप इस भर्ती में फॉर्म, जरूर आप कामयाब होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, और मुझे बताना कि आपने सर्टिफिकेट लिया है या नहीं लिया। नहीं लिया है तो फिर इस भर्ती में रह जाओगे, फिर आप लाखों की भीड़ में आ जाओगे। ले लिया है तो लाखों की भीड़ से बाहर आ जाओगे। कैसी लगी जानकारी पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद जय भारत।